वेलकम स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल्स। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हेल्थ प्रमोशन सेक्शन ए के न्यूट्रिशन टॉपिक के यूनिट फर्स्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता क्या है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट वो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिनकी सहायता से हमारा शरीर अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। अगर हमारे शरीर में इन एलिमेंटों की कमी हो जाएगी, इन न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, तो हमारा शरीर सही से ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं करेगा। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन, ये सब क्या होते हैं? इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। यानी हमारे शरीर को ये चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ एंड सिकनेस। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक बायोकेमिकल्स एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोई भी जीव भोजन का उपयोग करके अपने जीवन को व्यतीत करता है। यानी कि अगर जब हम भोजन करते हैं, वो भोजन हमारे शरीर में जाता है, वो टूटता है और हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो फर्दर कोशिकाओं के अंदर जाके टूट जाता है और उससे एनर्जी मिलती है। अब जो एनर्जी निकली, अब वो एनर्जी हमारा कोशिका क्या करता है? बहुत से काम में लेता है। इससे हमारी कोशिकाओं का डेवलपमेंट होता है। जब कोशिकाओं का डेवलपमेंट होगा तो हमारे पूरे शरीर का डेवलपमेंट होगा, वृद्धि और विकास हमारे शरीर का अच्छे से होगा। हमारे में शरीर में क्या हो जाएंगी? कम रोग होंगे, हमें इम्यूनिटी बढ़ेगी हमारे शरीर की। ठीक है, इन सब में इसीलिए हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। इट फेल्यूर टू ऑब्टेन सफिशिएंट न्यूट्रिएंट केस्ड माल न्यूट्रिशन। अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण बोलते हैं। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, इसमें यहाँ पे विटामिन रहेगा। ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ एंड सिकनेस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो फूड होता है यानी भोजन का और स्वास्थ्य से बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है। यानी जब हम अच्छा भोजन करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर हम ज़्यादा बाहर का खाना खाएंगे, ज़्यादा जंक फूड खाएंगे, तो जंक फूड में जो न्यूट्रिशन होता है यानी आवश्यक न्यूट्रिएंट होते हैं वो नहीं होंगे। जब आवश्यक न्यूट्रिएंट नहीं होंगे तो हमारा शरीर का विकास सही से नहीं करेगा और नहीं हमें रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में आएगी। हमारा शरीर वीकनेस होगा, हमें कमजोरी महसूस होगी। ये सब होता है जब हमारे शरीर में आवश्यक जो न्यूट्रिएंट हो वो नहीं पहुँचते हैं तब। ठीक है, तो ऐसा होता है, बहुत से रोग हो जाते हैं। तो इसलिए हमें बैलेंस डाइट करनी चाहिए। बैलेंस डाइट क्या करती है? बैलेंस डाइट हमारे शरीर में रोगों को उत्पन्न होने से रोकती हैं। अगर हमारे शरीर में बैलेंस डाइट की कमी हो जाती है तो यही बैलेंस डाइट हमारे शरीर में रोग को उत्पन्न भी कर देती हैं। यानी कि जैसे कि कोई एक बच्चा है, उसके खाने में बैलेंस डाइट वो खा रहा है। ये बच्चा ये बैलेंस डाइट लिया और तब उसका जब बैलेंस डाइट लेगा तो उसका वृद्धि और विकास अच्छे से होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होगी। लेकिन जब कोई बच्चा जंक फूड खा रहा है तो उसमें आवश्यक पोषक तत्व तो है नहीं, तो इसका विकास सही से नहीं होगा। तो इसे क्या बोलते हैं? ये बच्चा क्या हो गया? कुपोषित हो गया है। ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्टर भी होते हैं। यानी हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं तथा हमारे शरीर की जो बॉडी फिजियोलॉजी होती है उसको भी प्रमोट करते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का महत्व। पोषण का महत्व सबसे पहले हम देख लेते हैं वृद्धि और विकास में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उनको भोजन में बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अगर वो बैलेंस डाइट नहीं ले रही हैं तो उनका जो फीटस होता है यानी बच्चा जो होता है वो सही से डेवलपमेंट नहीं करेगा। जब वो बच्चा सही से डेवलपमेंट नहीं करेगा तो उसमें क्या हो जाएगी? जन्मजात विकृतियाँ आने लगेंगी, बच्चे की मृत्यु होने लगेगी। तो इसीलिए हमें
जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको अच्छा से अच्छा भोजन देना चाहिए, बैलेंस डाइट देना चाहिए, ठीक है, उनका अच्छे से केयर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे सेकंड, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर डाइट ड्यूरिंग वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ। हमारे जो जीवन होता है वो डिफरेंट स्टेज में बांटा गया है। जैसे कोई अभी माँ के पेट में है तो फीटस कंडीशन में है, फिर जब वो बच्चा बाहर निकलता है तो बच्चा होता है जिसे चाइल्डहुड बचपन कहा जाता है, फिर वो किशोरावस्था में आ जाता है जिसे एडोलेसेंस कहा जाता है, फिर वो क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। तो डिफरेंट स्टेज के हिसाब से हमने भोजन को डिफरेंट बाट स्टेज में बांट दिए हैं। जैसे कि बच्चा है तो बच्चा अभी तो भोजन कर नहीं सकता है, छोटा बच्चा है तो उसको दूध पिलाए, माँ का जो दूध होता है 6 महीने का वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें पाया जाता है कोलेस्ट्रॉम। और कोलेस्ट्रॉम में क्या होते हैं, सभी पोषक तत्व होते हैं जो कि बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, और बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर वो माँ का दूध बच्चा नहीं पीता है तो बच्चा कुपोषित हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए माँ जो प्रेग्नेंट होती है तो माँ को में पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो फीटस का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, और क्या हो जाएगी, माँ में खून की कमी हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी, ठीक है। ये सब कंडीशन किस में हो जाएगी, जो प्रेग्नेंट लेडी में क्रिएट हो जाएगी। चाइल्डहुड बचपन बालावस्था में, एक जब बालावस्था में हमारा जो बच्चा होता है उसका शरीर जो होता है ग्रोथ तेज में होता है, यानी उसकी शरीर बढ़ती है। एक कुछ फिर बाद में ऐसा स्टेज आता है कि उस स्टेज के बाद हमारा शरीर वृद्धि और विकास करना बंद करता है, मतलब ग्रोथ नहीं होती है। तो लेकिन बच्चे में क्या होता है, उसका ग्रोथ कंटिन्यूअस होने लगता है, होता रहता है। तो इसीलिए जब होता है तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों की शरीर में ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए बच्चों के खाने में कभी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पोषक तत्वों की कमी होगा बच्चों की डाइट में तो उनका जो ग्रोथ होगा वो प्रभावित होगा, उनका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, वो हो सकता है वो विकलांग हो जाए, हो सकता है उनका मेंटली वो कमज़ोर हो जाए। ये सब कंडीशन बच्चों में ओरिजिनेट हो सकती हैं। किशोरावस्था में क्या होती है कि इस स्टेज में बच्चे बहुत मतलब स्टडी कंडीशन करते हैं, मतलब पढ़ते लिखते हैं। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाए, खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उस समय में एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस समय भी बच्चों के प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। और ओल्ड एज में भी क्या होते हैं कि जो टिश्यूज़ होते हैं और धीरे धीरे लूज़ होने लगते हैं और स्किन भी लूज़ होने लगती हैं। तो उस हिसाब से भी जो वृद्धा लोग होते हैं उनको भी पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर वो कमी हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके आज हम बात यही अपना टॉपिक ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।